प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सबों का सत्यवचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में स्वागत है। यह कार्यक्रम सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि हर एक सुनने वाला वचन की गहराई को जाने और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति सजग हो जाए। परमेश्वर केवल आज्ञा पालन और विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। हम जब वचन की गहराई को जानते हैं, तब हमारा तन, मन और धन सब कुछ उसे ग्रहण करता है और हमें उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सच्चाई है और इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप निरंतर इस अध्ययन में हमारे साथ बने रहें और वचन की गहराई को समझते रहें। आज हम मसीह की देह और लहू को ग्रहण करने के ऊपर गहराई से जानेंगे कि वास्तव में प्रभु भोज का क्या अर्थ है। उसके मांस को खाने और लहू को पीने से बाइबल क्या कहना चाहती है। मित्रों, यह एक आत्मिक संबंध है जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। हम यथार्थ में मांस और लहू को ग्रहण नहीं करते हैं, पर हम विश्वास और अपना भरोसा उसकी मृत्यु पर रखकर उस रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। यीशु ने कहा कि जब जब तुम ऐसा करते हो, मेरी मृत्यु और जी उठने का प्रचार करते हो। यहाँ यह बात भी आती है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा यीशु के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। तब वचन कहता है कि बहुत से उसके चेले इस बात पर उससे अलग हो गए। मित्रों, अगर हम वचन की गहराई को नहीं समझेंगे तो हम मसीह से दूर हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम वचन को गलत तरीके से भी समझेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। पर हम सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से उन्हीं सच्चाइयों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ और दृढ़ होता चला जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। आइए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 41 और 42 पद को पढ़ें। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने स्पष्ट कहा कि वह स्वर्ग से आया और वह परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ वह अपना जन्म कुंवारी से होना भी प्रकट करता है। यहूदी उसकी बात समझ गए थे, अतः उन्होंने कहा कि वे तो उसके माता पिता को जानते हैं, तो वह स्वर्गीय कैसे हो सकता है? यह पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ कि मरियम ने एक पुत्र को जन्म दिया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में हम देखते हैं। यह अंश पद 38 से आगे का है। वास्तव में यीशु के जन्म के वृत्तांत में जोड़ा जाना चाहिए। वह स्वर्गिक महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आया कि आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़े। गाना बजाना और राग रंग बड़ा दिन नहीं है। बड़ा दिन यीशु का कुंवारी से जन्म लेना है। उनका भ्रम यह था कि वे यीशु के माता को और पिता को जानते थे, परंतु वह यूसुफ का पुत्र नहीं था, वह स्वर्ग से आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 43 और 44 पद में आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। ईश्वरीय चुनाव यही है। मूल में इसका अर्थ है खींचना। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, जिसके लिए परमेश्वर आपको उत्तरदायी ठहराया है। मसीह के पास आना या ना आना आपकी अपनी इच्छा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 45 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। इसके धर्मशास्त्र में अनेक संदर्भ हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय उसके 13 पद में भी हम पढ़ते हैं,
तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यशाया 60 उसके 2 और 3 पद में भी हम पढ़ते हैं, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उसके पास सब जातियां आएंगी जिसमें हम भी हैं। मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य जो पिता की वाणी सुनता है और वचन से सीखता है, वह यीशु के पास अवश्य आएगा। यही महत्वपूर्ण बात है। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 46 और 47 पद में पढ़ते हैं, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। किसी ने पिता परमेश्वर को देखा है तो वह केवल यीशु ही है, और वह कहता है कि हम उसमें विश्वास करके अनंत जीवन पाते हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए? आइए पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 48 से 51 पद। लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वह स्वर्ग से आया और देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 पद में हम देखते हैं, और क्रूस पर इस देह को बलिदान किया कि आपके पापों का दंड चुकाए। इसे स्वीकार करके आप उद्धार पाते हैं। अब आप कहेंगे यह तो कठिन है। वे भी यही कहते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 52 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? अर्थात आत्मिक सहभागिता जो शारीरिक संगति से अधिक वास्तविक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी अद्भुत बात देखेंगे जो आज तक किसी धर्मगुरु ने नहीं कही है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 54 से 58 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। इसे यथार्थ में न समझें, क्योंकि यीशु अभी उनके सामने जीवित खड़ा है। वह अपने शिष्यों को अंतिम भोज, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, उसके लिए तैयार कर रहा था। उसका कहने का अर्थ था कि वह अपने जीवन को बलि चढ़ाएगा। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसके 11 पद में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि देह का जीवन लहू में है। देह को खाने का और लहू को पीने का अर्थ है घनिष्ठ संबंध।
यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और जान दी। यह प्रभु भोज का आधार है। यहाँ असहमति का जो विषय है वह है, यह मेरी देह है। यीशु ने शिष्यों को रोटी दी और कहा, यह मेरी देह है। इसके भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का विश्वास है कि इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही रोटी मसीह की देह में बदल जाती है। मेरे विचार में हमारे प्रभु की शिक्षा में नरभक्षण नहीं है, अतः यह विचार उचित नहीं। लूथरन कलीसिया का मानना है कि रोटी के माध्यम से आप यीशु की देह को खाते हैं, परंतु यह भी यीशु के कहने का अर्थ नहीं था। ज़्विंगली स्विट्जरलैंड का धर्म सुधारक हुआ है, जिसने यीशु के इन वचनों का अर्थ यह समझाया कि वे मात्र संस्कारिक रोटी और दाखरस यीशु की देह और उसके लहू के प्रतीक हैं। अधिकांश प्रोटेस्टेंट यही मानते हैं। मेरे विचार में यह भी यीशु के कहने के अनुसार नहीं है। जॉन कैल्विन ने है पर बल दिया, यह मेरी देह है। आरंभिक कलीसिया और सुधारवादी कलीसिया इसी पर बल देते हैं। रोटी रोटी ही रहती है, वह बदल नहीं सकती। दाखरस भी बदल नहीं सकता, परंतु यह संस्कार मात्र से गहरा अर्थ रखता है। मेरे एक प्राध्यापक ने, जिनका कहना था रोटी आपके मुंह में और मसीह आपके मन में होते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु भोज लेने से आपको आशीष मिलती है। प्रभु भोज के पालन के कारण मसीह आपकी आत्मिक सेवा करता है। यह अर्थपूर्ण विचार है और इसमें आत्मिक आशीषें हैं। मसीह के कहने का अर्थ यही था। मन्ना समय के साथ समाप्त हो गया, परंतु यीशु अनंत जीवन देता है। यूहन्ना आरंभ से कहता है, 1 अध्याय उसके 4 पद में, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 59 से 63 पद में हम आगे पढ़ते हैं। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यीशु के इस कथन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई और मतभेद भी उत्पन्न हुआ। यीशु ने उनसे कहा कि वह तो स्वर्ग में चला जाएगा। आत्मा जीवन देती है, देह से कोई लाभ नहीं। इससे स्पष्ट है कि प्रभु भोज में यीशु की देह नहीं है। प्रभु भोज मीठा दाखरस मुझे स्मरण कराता है कि यीशु ने मेरा कड़वा कटोरा पी लिया और मेरे लिए यह मीठा कटोरा रख छोड़ा है। इससे मुझे स्मरण होता है कि यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया और उसमें मेरे लिए आत्मिक आशीषें हैं। मैंने अपने सेवा के समय प्रभु में सदा ही वचन पढ़ा है, क्योंकि मैंने यह देखा है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों के मन को प्रभावित करता है। क्यों? प्रभु यीशु के वचन आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 64 और 65 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इसके साथ आप यह जोड़ दें, जो आना चाहेगा वह आएगा। यह आपका चुनाव है। यूहन्ना 6 अध्याय के 66 पद में आगे लिखा है,
इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। यह न पूछें कि जन समूह में अनेक धर्मगुरु भी थे जो यीशु के विरोध में रहते थे। 12 शिष्यों के अतिरिक्त अनेक अनुयायी यीशु के पीछे थे। इस प्रकार यहाँ यीशु के संबंध में 4 विकल्प हैं। आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 67 और 68 पद में। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये पतरस के अद्भुत वचन थे। आज यीशु हमसे भी यही पूछता है। यदि आप कहें कि यीशु उद्धारकर्ता नहीं है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपका गंतव्य क्या है? आज मनुष्य ज्योति की खोज में कहां नहीं जाता है। मैं आपसे शमौन पतरस का प्रश्न पूछता हूं, हम किसके पास जाएं? यीशु ही एकमात्र है जिसके पास अनंत जीवन के वचन हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 69 से 71 पद में इस प्रकार से लिखा है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। यहूदा एक रहस्य है, क्योंकि वह 12 में से एक था जिसे यीशु ने स्वयं चुना था। वह यीशु को पकड़वाएगा। यीशु ने उसे सदैव चुनाव करने का अवसर प्रदान किया। ऐसी दुष्टता को समझना बहुत कठिन है। यीशु उसे दुष्ट आत्मा कहता है, शैतान कहता है। दुष्टता सदा ही रहस्यपूर्ण होती है, इसी कारण वह आकर्षक भी लगती है। यह ऐसा है जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक टेढ़ी लकड़ी है, आप उसका चित्र बनाएं। आप सबके चित्र अलग अलग होंगे। ऐसे ही दुष्टता है, उसके अनेक रूप हैं। यीशु उसे दुष्ट आत्मा कहता है, अर्थात शैतान कहता है। इसके विपरीत शमौन पतरस की गवाही कैसी अद्भुत है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मित्रों, अब अध्याय 7 में यीशु मंडपों के पर्व या झोपड़ियों के पर्व के समय मंदिर में शिक्षा दे रहा है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। इन बातों के बाद यह यूहन्ना की विशेष अभिव्यक्ति है, क्योंकि वह समय के क्रम में अपना वृतांत लिख रहा है। अध्याय 6 की घटना गलील सागर के निकट की घटना है। इससे पूर्व वह यरूशलेम में था, जहां उसने बैतसदा के कुंड पर रोगी को सब्त के दिन चंगा किया था। अध्याय 6 की घटनाएं यीशु के क्रूसीकरण से ठीक 1 वर्ष पूर्व अप्रैल माह की हैं। अध्याय 7 की घटनाओं का समय 6 माह पश्चात अक्टूबर महीने का है। यही घटनाएं मत्ती रचित सुसमाचार 15 से 18 अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार 7 से 9 अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में व्यक्त है। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में यीशु गलील में ही रहा, क्योंकि यहूदिया के यहूदी धर्मगुरु उसे घात करना चाहते थे। वे यीशु का समय पूरा होने तक उसे छू भी नहीं सकते थे। यह यीशु के जीवन के अंतिम 6 माह हैं। इस समय की पहली घटना थी झोपड़ियों का पर्व। पद 1 से प्रतीत होता है कि यीशु के चारों ओर आंधी चढ़ रही है, जो 6 माह पश्चात अपने पूरे वेग के साथ आएगी। उसका क्रूसीकरण किया जाएगा।
मेरे मित्रों, यह आंधी आज भी चल रही है। उसके बारे में आज मतभेद अनेक हैं। यद्यपि उसके विरुद्ध आंधी का प्रभाव आरंभ हो गया था। यीशु झोपड़ियों के पर्व के समय यरूशलेम गया। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन इस बात पर बल देता है कि हमारा संबंध यदि परमेश्वर के साथ बनाना है तो उसका आरंभ केवल यीशु के द्वारा से ही होता है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करके उसके देह और लहू को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई और उसका लहू है जो हमारे पापों के क्षमा के लिए बहाया गया। इनके अलावा कोई और बात हमें परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकती है। आपने देखा कि बहुत से उसके अनुयायी इस बात पर उसे छोड़कर चले गए। यह निर्णय आपके हाथों में है कि आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं। पतरस इस बात को नहीं समझ पाया था, पर वो यह जानता था कि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ यीशु के पास ही है। क्या आपको अपने अनंत जीवन की चिंता है? यदि है तो अगला कदम है उस पर विश्वास करना। पर उस पर विश्वास करके अपने अनंत जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं उसके देह और लहू में शामिल होने के द्वारा। तो भी यीशु ने यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा, तुम में से एक शैतान है। आज भी बहुत से ऐसे अनुयायी हैं जो यीशु के साथ रहते तो हैं, पर हैं वास्तव में शैतान के साथ। उनके जीवनों में परिवर्तन नहीं है, उनका मन मसीह से दूर है। आज अपने मनों को जांचने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें या आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषों को प्राप्त किया है, तो हमें कॉल करें या फिर मिस कॉल देकर भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। तो कृपया अभी अपना मोबाइल उठाएं और हमारे नंबर पर कॉल करें या उस पर मिस कॉल करें। आइए प्रार्थना के साथ हम अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अध्ययन के लिए, जिसमें आपने इस बात को हम पर प्रकट किया कि मसीह यीशु का देह हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। पिता, यदि हम आज इस देह और लहू के साथ आपके साथ संबंध में नहीं आते, तो प्रभु आपने कहा कि हमारा आपके साथ कोई साझा नहीं है। यदि आप हमें शुद्ध और पवित्र ना करें तो हम किसी रीति से आपके साथ जोड़ नहीं सकते। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनकी सहायता करें कि वे इस देह और लहू के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करें, और न केवल पापों की क्षमा को प्राप्त करें, पर इसके द्वारा से पिता अनंत जीवन में ये देह और लहू उनकी अगुवाई करे। लोगों तक वे इस सुसमाचार को, इस वचन को पहुंचाने पाए कि एक सोता है जो बह रहा है, जिसमें आज भी लोग अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि हमारा मसीह हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए उसका लहू बहाया गया। इस प्रेम के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हुए विनती को यीशु के ही नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आज का अध्ययन आपके हृदय को छुआ और आपने एक निर्णय लिया है, तो कृपया आप हमारे साथ संपर्क करें। हम इस विश्वास में और इस अनंत जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।